नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात कर रहे हैं आज राहुल गांधी की जन्मदिन है और जन्मदिन के सहारे किस तरीके से एक पॉलिटिकल नैरेटिव को साधा जा रहा है जिसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं है। जी हाँ, वो नैरेटिव है विपक्षी एकता और एकता के सहारे ही नीतीश ने तो बधाई दिया ही है। तमाम विपक्ष के जो बड़े नेता हैं उन्होंने भी राहुल को बधाई दी है और ख़ास बात यह है कि मायावती की भी बधाई उनके पास पहुंचा है। दोनों से बातचीत ऐसी हुई है जैसे लगता है कि माँ बेटे के बीच बातचीत हुई। मधुरता इस कदर है और इसमें अखिलेश का एक बयान भी आया है और बयान का अंदाज कुछ ऐसा है कि वो ऑफ़र तक दे रहे हैं कि हम लोग साथ अगर चुनाव लड़ लिए तो बीजेपी को हरा सकते हैं, क्योंकि जब तक बीजेपी यूपी नहीं हारेगा वो देश नहीं हारेगा। अखिलेश ने बहुत बड़ी बात कही है। ऐसे में अखिलेश का जो प्रस्ताव है और मायावती का जो राहुल से बातचीत है जन्मदिन के बहाने ही सही, क्या यूपी जो लग रहा था बीजेपी के लिए एक बड़ा सा ढाल है, वो ढाल टूटता हुआ दिख रहा है। बड़ा सवाल है, क्योंकि ये चीज़ें अब कब शक्ल अख्तियार कर ले कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि मायावती को भी अब लग रहा है कि राजनीतिक रूप से अगर टिके रहे तो फिर ईडी सीबीआई को देख लिया जाएगा। कब तक डरते रहेंगे? और उनकी अगर राजनीतिक दुकानदारी बंद हो गई तो फिर उनको पूछता कौन है? क्योंकि इस बार अगर पार्लियामेंट में लोग जीत के नहीं आए, अब तो वो राज्यसभा जा भी नहीं सकती हैं। उनके पास वो सदस्य ही नहीं है। उनके पास तो एक ही विकल्प है, या तो पूरी पार्टी को बीजेपी में शामिल कर दीजिए या नहीं तो फिर बीजेपी के सामने खड़ी हो जाइए। जो ताकत है 12% वोट अभी भी उनके पास है। तो यही खबर आ रही है यूपी से कि अखिलेश के इस प्रस्ताव के बाद यूपी में भी चीज़ें बदलने लगी हैं। और 23 तारीख को लेकर अखिलेश का जो बयान पहली बार आया है, वो बयान मायावती और केजरीवाल और ममता बनर्जी तीनों के लिए एक बड़ा संदेश है। क्योंकि यूपी से अगर अखिलेश का ये बयान आता है तो ये समझिए कि 23 तारीख को कुछ न कुछ बड़ा निर्णय होगा। क्योंकि जिस अंदाज में अखिलेश कह रहे हैं कि विपक्षी एकता को लेकर जो मुहिम की शुरुआत हुई है उसको एक अलग तरीके का शक्ल बिहार में दी जाएगी। एक गठबंधन को एक अलग तरीके से सामने पेश किया जाएगा। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में जिस यूपी को बीजेपी का अवैध दुर्ग माना जाता था, जिस यूपी को लेकर ये कहा जाता था कि मोदी और योगी साथ हो तो 80 में 80 सीट यूपी में जीत ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जैसे ही ये खबर आ रही है कि कांग्रेस, मायावती, समाजवादी और आरएलडीएस सर अजीत चौधरी का पार्टी सब अगर साथ चुनाव लड़ता है तो क्या होगा यूपी में? जो दावे के साथ जो कह रहे थे योगी और मोदी की जोड़ी कमाल करेगी, वो सारे लोग चंद घंटों में ही खामोश हो गए हैं। और उनकी खामोशी इस कदर छाई हुई है कि अब यूपी में एक नए तरीके से चीज़ों को सोचने की प्रक्रिया बीजेपी की तरफ से भी शुरू हो गई है। क्योंकि ये अगर होता है तो बीजेपी के लिए यूपी को संभालना वाकई में बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि यूपी पहले से ही बीजेपी के जिस अंतर्विरोध को झेल रहा है, अमित शाह जिस तरीके से 2029 को लेकर योगी को तबाह कर रहे हैं, योगी के वोटरों को परेशान कर रहे हैं, योगी के समर्थकों को परेशान कर रहे हैं, योगी भी इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। अब देखिए योगी और मोदी के समीकरण के सहारे 2024 साधने वाले बीजेपी और संघ को इस खबर के बाद कितनी बेचैनी आ गई है। वाकई में संघ भी अब इसको लेकर घबराई हुई है कि अगर ये गठबंधन का शक्ल 23 जून के बैठक के बाद सामने आ गई तो क्या होगा। चलिए आगे आगे होता है क्या देखा जाएगा। लेकिन इतना तय है अखिलेश के इस बयान के बाद चीज़ें बदलनी शुरू हो गई है। और वो बदलाव नीतीश के जिस मुहिम को साथ लेकर चल रहा है, स्टालिन की मुलाकात कल होनी है स्टालिन से, उसके बाद और सारी चीज़ें कुछ नई चीज़ें देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि 2024 को लेकर जिस तरीके से विपक्षी एकता को लेकर एक खास बिंदु पर आकर सहमति बनती हुई दिख रही है, वो बीजेपी के लिए राहत देने वाली तो फिलहाल नहीं लग रही है।